वेलकम टू एग्जाम फैंसी। जय हिंद। आप लोगों को सत सत नमन। कोई भी ऐसा काम मत करो जो खुद के निगाह में आपको गिरा दे। दूसरों के निगाह में आप गिरेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समाज है, समाज में सभी प्रकार के लोग हैं और सभी प्रकार से सोच सकते हैं, वो आपके बारे में और दूसरों के बारे में। किंतु कोई भी जब आप ऐसा काम करते हैं जो खुद के निगाह में आपको गिरा देता है, तो आप का जीवन जो है वो सारहीन हो जाता है। जीवन आपका सारहीन हो जाता है। सो इस वीडियो में हम लोग भौमिक पारिस्थितिक तंत्र में टेम्परेट यानी समशीतोष्ण इकोसिस्टम को देखेंगे। क्या हम लोग यानी कि ये भौमिक पारिस्थितिक तंत्र का मतलब कि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। अब स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में हम लोग समशीतोष्ण पारिस्थितिक तंत्र देखेंगे। समशीतोष्ण तंत्र, टेम्परेट इकोलॉजिकल सिस्टम और टेम्परेट इकोसिस्टम। क्या? टेम्परेट इकोसिस्टम। टेम्परेट इकोसिस्टम। अब टेम्परेट इकोसिस्टम को जानने से पहले हम लोग एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसको पहले समझ लेते हैं। हम लोगों ने बात किया क्या? उष्णकटिबंधीय इकोसिस्टम का। क्या? उष्णकटिबंधीय इकोसिस्टम का। ये हमारा पृथ्वी है, मदर अर्थ, और इसमें एक बीच में हमने काल्पनिक रेखा खींची जिसे हमने बोला था विषुवत रेखा। हमने आपको बताया कि विषुवत रेखा से 10 अक्षांश उत्तर और 10 अक्षांश साउथ में उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है। यहाँ पर थोड़ा स्पष्ट करना यह है कि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण, क्या? सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण जो ये 10 जो रेखा है, 10 अक्षांश की रेखा है, ये लगभग 25 से 30 अक्षांश तक पहुंच जाती है। तो उष्णकटिबंधीय वन 25 से 30 अक्षांश तक यानी कर्क रेखा तक लगभग पाए जाते हैं। और इसी तरह साउथ में, हाँ, उष्णकटिबंधीय वन में 2 वन हमने बताया था, एक सदाबहार, एक पर्णपाती। तो सदाबहार वन क्या? विषुवत रेखीय स्तर पर रहेंगे। सदाबहार वन विषुवत रेखा यानी कि 0 से 10 के अंदर ही रहेंगे। लेकिन जो दूसरा प्रकार का वन है वो आपको कर्क रेखा तक पाया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं शीतोष्ण, क्या? शीतोष्ण वन। अब समशीतोष्ण वन नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये ऐसे क्षेत्र में पाया जाएगा जहां पर क्या होगा? मौसम ठंड होगा। क्या? यहाँ पर मौसम ठंड होगा। अब यहाँ पर जो वर्षा है, समशीतोष्ण की बात हो रही है, यहाँ पर वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर होती है। क्या? 200 सेंटीमीटर होती है अधिकतम। और मिनिमम कितनी होगी? मिनिमम होगी 75 सेंटीमीटर। इतनी इस क्षेत्र में वर्षा होती है। अब प्रश्न उठता है, ये क्षेत्र कहाँ कहाँ पाया जाता है? क्या? यह क्षेत्र कहाँ कहाँ पाया जाता है? समशीतोष्ण पारिस्थितिक तंत्र आपको महाद्वीप के पूर्वी भाग में देखने को मिलेगा। क्या? महाद्वीप के पूर्वी भाग में।
महाद्वीप के पूर्वी भाग में देखने को मिलेगा। अक्षांश क्या होगा? अक्षांश होगा मध्य अक्षांश। क्या? मध्य अक्षांश। ठीक है, यानी कर्क रेखा के ऊपर। क्या? यहाँ पर अगर हम कर्क रेखा मान लें और यहाँ पर मकर रेखा, तो कर्क और मकर रेखा के बाद ही होगा। ठीक है, मध्य अक्षांश पर। मध्य अक्षांश समझ में आया? ये विषुवत रेखा है, यहाँ पर कर्क रेखा, क्या यहाँ पर कर्क रेखा और यहाँ पर मकर रेखा, इसके बाद ये जो क्षेत्र है इसको मध्य अक्षांश बोलेंगे। क्या? मध्य अक्षांश बोलेंगे। कर्क रेखा के बाद वाले क्षेत्र को मध्य अक्षांश बोलेंगे, तो मध्य अक्षांश में पाया जाएगा। अब क्षेत्र इसका देख लेते हैं। क्या? पश्चिमी यूरोप। क्या? पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप में आपको इस प्रकार के वन देखने को मिलेंगे। पूर्वी एशिया। क्या? पूर्वी एशिया। ठीक है, पूर्वी एशिया। भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भूमध्य सागरीय क्षेत्र यानी भूमध्य सागरीय वन जो होता है वो भी टेम्परेट के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, और पूर्वी उत्तरी अमेरिका। ठीक है, पूर्वी उत्तरी अमेरिका। इतने क्षेत्र पर आपको क्या देखने को मिलेगा? समशीतोष्ण वन देखने को मिलेगा। तो हम इसको चित्र में देखते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं टेम्परेट इकोसिस्टम। उत्तरी अमेरिका में भी पाया जाता है, दक्षिणी अमेरिका का भी कुछ क्षेत्र है, यूरोप का क्षेत्र और अफ्रीका का कुछ क्षेत्र है, एशिया का पूर्वी भाग कह सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया का कुछ क्षेत्र है। अब समशीतोष्ण के बारे में मैंने ये बताया, कितना वर्षा होगा, महाद्वीप के पूर्वी भाग में होगा, मध्य अक्षांश में होगा, और स्पेशल क्षेत्र ये होंगे। ठीक है, अब समशीतोष्ण जो वन है उसमें बहुत सारी विविधता पाई जाती है। विविधता का मतलब मौसमी विविधता पाई जाती है। इस कारण उसे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। क्या? 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला जो वन है उसको बोलते हैं समशीतोष्ण पतझड़। क्या? पतझड़ वन, यानी कि टेम्परेट डिसिडुअस। टेम्परेट डिसिडुअस, ये अगर हम समशीतोष्ण वन को डिवाइड करें तो 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला जो है वो, इसको आप शीतोष्ण भी कह सकते हैं, समशीतोष्ण मैंने लिखा है, शीतोष्ण भी कह सकते हैं, टेम्परेट डिसिडुअस। अब ये कहाँ पाया जाएगा? ये है पाया जाएगा कहाँ पर? अभी हमने बात किया क्या कि पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, ये क्या पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, लेकिन ये जो क्षेत्र है ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी चिली। क्या? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी चिली। शीतोष्ण पतझड़ वन, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी चिली। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी चिली क्षेत्र में ये पाया जाएगा। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है? इसकी मुख्य विशेषता ये है कि
ये वन शीतकाल में अपने पत्ते गिराते हैं। क्या ये जो वन है ये शीतकाल में अपने पत्ते गिराते हैं। ठीक है, शीतकाल में अपने पत्ते गिराते हैं। और जो वर्षा है यहाँ पर लगभग पूरे साल देखने को मिलती है। क्या वर्षा जो है वो लगभग पूरे साल देखने को, वर्षा पूरे साल। यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है उसको पारजोल मिट्टी कहते हैं। क्या पारजोल मिट्टी कहते हैं। पारजोल मिट्टी, ठीक है, ये इसकी संक्षिप्त कह सकते हैं विशेषता है। अब यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं जिससे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन वृक्ष हैं, तो इसमें वालनट, एक वालनट वृक्ष होता है, वालनट वृक्ष पाया जाता है। मैपल पाया जाता है। क्या मैपल वृक्ष होता है, क्या मैपल वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, और चेस्टनट, क्या और चेस्टनट, चेस्टनट ये वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, समशीतोष्ण पतझड़ वन में। क्या समशीतोष्ण पतझड़ वन में। तो इतना आपको जानना है इसके बारे में। क्या इतना आपको जानना है इसके बारे में। ठीक है, ये पहला शीतोष्ण वन का प्रकार है। चित्र में शीतोष्ण पतझड़ वन आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अमेरिका में पाया जाता है ये, यूरोप का पश्चिमी भाग, पूर्वी एशिया का भाग। दूसरा जो है उसको बोलते हैं समशीतोष्ण सदाबहार। क्या समशीतोष्ण सदाबहार, टेम्परेट एवरग्रीन। टेम्परेट एवरग्रीन, ठीक है। अब ये जो वन है एवरग्रीन, ये महाद्वीप के पूर्वी भाग पर, क्या महाद्वीप के पूर्वी भाग पर, हम लोगों ने बात किया था इसके बारे में। तो ये महाद्वीप के पूर्वी भाग पर महाद्वीप के पूर्वी भागों पर वर्षा बहुत होती है, वर्षा अधिक होती है, इसलिए ये वन यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाएंगे, महाद्वीप के पूर्वी भाग पर। ठीक है, जैसे आप जापान को ले लीजिए, दक्षिण, क्या पहले पूर्वी भाग हमने बताया। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र आ सकते हैं, पूर्वी एशिया, क्या पूर्वी एशिया, चीन का भाग, ताइवान का भाग जो क्षेत्र है उसको, ब्राजील, क्या दक्षिणी ब्राजील, दक्षिणी ब्राजील को भी ले सकते हैं। ठीक है, विशेषता इसकी क्या है, एवरग्रीन, यानी कि हर समय क्या रहता है, पत्ते, जो इसके पत्ते होते हैं वो वृक्ष, एवरग्रीन का मतलब कि इनके पत्ते नहीं झड़ते, और अगर झड़ते भी हैं तो कुछ पत्ते झड़ेंगे और कुछ नहीं झड़ेंगे, तो जिससे ये हर समय हरे भरे दिखाई देते हैं। अब इनमें जो वृक्ष है वो कौन कौन है, क्या वृक्ष, लॉरेल, क्या एक वृक्ष है इसका नाम लॉरेल है। जहाँ में पूछा जाता है कि कहाँ का वृक्ष है, तो आपको कम से कम इतना तो जानना चाहिए कि टेम्परेट का ये वृक्ष है। ठीक है, मैग्नेलिया, क्या अगला जो वृक्ष है मैग्नेलिया है।
ठीक है, यूकलिप्टिस है, क्या यूकलिप्टिस है, ये इतने वृक्ष हैं। ठीक है, तो एवरग्रीन के बारे में इतना आपको जानना है। क्या एवरग्रीन के बारे में आपको इतना जानना है। ठीक है, अब तीसरा जो है उसी को कहते हैं भूमध्य सागरीय। क्या कहते हैं? भूमध्य सागरीय वन, मेडिटेरियन वन। अब इस वन की क्या विशेषता होती है, यानी इस इकोसिस्टम की क्या विशेषता होती है? पहली विशेषता यही कि इसमें जाड़े में वर्षा होता है। क्या वर्षा जाड़े में होता है, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। तो क्या होता है? जाड़े में होता है। ठीक है, और भूमध्य सागर के चारों तरफ पाए जाएंगे। क्या भूमध्य सागर के चारों तरफ पाए जाएंगे। अब इन वनों को, क्या जो ये वन है, इनको बांज वन या चैपरल वन भी कहते हैं। चैपरल वन भी कहते हैं। क्या चैपरल वन भी कहते हैं। ठीक है, अब यूरोप में ये जो वन है, कह सकते हैं इस प्रकार की भूमध्य सागरीय जो वन है, उनको कहते हैं मैक्स। क्या यूरोप में उनको मैक्स कहते हैं। यूरोप में भूमध्य सागरीय वन को मैक्स कहते हैं। और कैलिफोर्निया, क्या कैलिफोर्निया में भी पाया जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु जहाँ जहाँ पाई जाएगी वहाँ वहाँ ये वन पाए जाएंगे। तो कैलिफोर्निया में चैपरल, कैलिफोर्निया में बोला जाता है इनको। क्या कैलिफोर्निया में चैपरल बोला जाता है। और दक्षिण अफ्रीका, क्या दक्षिणी अफ्रीका में फायम दोष बोला जाता है। क्या दक्षिणी अफ्रीका में भी क्या पाया जाता है? ये जलवायु पाई जाती है। वहाँ पर इस प्रकार के वन को फायम दोष। ठीक है, इतना आपको जानना है समशीतोष्ण वन के बारे में। क्या इतना आपको समशीतोष्ण वन के बारे में जानना है। किसके संदर्भ में? इकोसिस्टम के संदर्भ में। ठीक है, किसके संदर्भ में? इकोसिस्टम के संदर्भ में। और यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं, वो जितने भी फल फ्रूट हैं, क्या जितने भी फल फ्रूट हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है। क्या फल फ्रूट यहाँ पर रखा जाता है। आप देखेंगे इटली, फ्रांस, वहाँ पर क्या अंगूर की मदिरा बहुत बनती है, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन बहुत होता है। ठीक है, अगला जो इकोसिस्टम है उसका नाम है टुंड्रा। टुंड्रा इकोसिस्टम। टुंड्रा इकोसिस्टम कहाँ पर है आप लोगों को पता ही है। देखिए पृथ्वी पर, ये है अपनी पृथ्वी। ठीक है, यहाँ पर एक रेखा है जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा 0, और एक रेखा यहाँ पर है जो 60 है। और ये जो क्षेत्र है, क्या ये जो क्षेत्र है 60 के बाद का, इसी में टुंड्रा जलवायु पाई जाती है। ठीक है, क्या टुंड्रा जलवायु इसी में पाई जाती है। और ये इसी टुंड्रा जलवायु में पाए जाने वाले इकोसिस्टम को क्या कहते हैं? टुंड्रा इकोसिस्टम कहते हैं। क्या टुंड्रा इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, टुंड्रा का जो अर्थ होता है, अगर बात करें तो इसका अर्थ होता है बंजर भूमि। क्या बंजर भूमि, यहाँ पर कोई चीज उत्पादित नहीं होता है। और जो
इकोसिस्टम में जो विविधता पाई जाती है विस्तृत रेखा पर, वो यहाँ बिल्कुल नगण्य रहती है, क्योंकि बंजर है तो सामान्य रूप से नाम ही है। अब यहाँ पर जो वर्षा होती है 15 से 20 सेंटीमीटर, क्या 15 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वो भी जो ग्रीष्म काल होगा, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जब ग्रीष्म काल होगा तब यहाँ पर 15 से 20 सेंटीमीटर की वर्षा पाई जाएगी। टुंड्रा वनस्पति यहाँ भी पाई जाती है, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है, दोनों में। ठीक है, इतना आपको किसके बारे में, टुंड्रा वनस्पति के बारे में जानना है। अब टुंड्रा वनस्पति को अगर हम क्या डिवाइड करना चाहें, क्या डिवाइड करना चाहें तो दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। क्या दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो होगा उसको हम बोलेंगे आर्कटिक टुंड्रा। क्या आर्कटिक टुंड्रा। आर्कटिक टुंड्रा। अब आर्कटिक टुंड्रा कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा? कनाडा, क्या कनाडा, आपको कनाडा यहाँ पर मिलेगा। कनाडा, साइबेरिया, रूस का जो भाग है, क्या रूस का जो भाग है कनाडा हो गया, साइबेरिया हो गया, अलास्का हो गया, क्या अलास्का, अमेरिका का जो भाग है, ठीक है, अलास्का, और दक्षिणी पोल, क्या दक्षिणी पोल। अब इसमें पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं उनके नाम कुछ देख लेते हैं। काई हो गया, क्या काई, काई भी पौधा ही होता है। बर्च हो गया, क्या काई हो गया, बर्च हो गया, और लाइकेन हो गया, क्या लाइकेन हो गया। जीव में रेंडियर, क्या जीव में अगर देखेंगे तो रेंडियर, ठीक है, और लेमिंग, क्या लेमिंग, सील मछली, क्या सील मछली, ठीक है। ये इतना आपको जानना है किसके बारे में, आर्कटिक टुंड्रा के बारे में। कहाँ पर पाया जाएगा? उत्तरी ध्रुव पर। चित्र में आप देख सकते हैं टुंड्रा इकोसिस्टम। उत्तरी ध्रुव पर भी इसका विस्तार है, दक्षिणी ध्रुव पर बहुत कम विस्तार है, फिर भी पाया जाता है। अगला जो है उसको बोलते हैं अल्पाइन टुंड्रा। क्या अल्पाइन टुंड्रा। अब अल्पाइन टुंड्रा इसे क्यों बोलते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। अगर ये कोई स्थल खंड है, ठीक है, अब स्थल खंड से जब आप जाते हैं ऊपर तो तापमान क्या है, तापमान घटने लगता है, क्या तापमान घटने लगता है, ठीक है, ऊपर जब जाएंगे। अब अगर इस स्थल खंड पर कोई पर्वत है तो यानी कि ऊपर है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कम होगा, क्या कम होगा। तो अल्पाइन टुंड्रा सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, पर्वतों पर, क्या पर्वतों पर, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है इसमें। और लगभग हर अक्षांश पर यानी कि जहाँ जहाँ पर्वत है वहाँ टुंड्रा प्रकार की क्या इकोसिस्टम पाई जाएगी, क्या टुंड्रा प्रकार की इकोसिस्टम पाई जाएगी, ठीक है। तो टुंड्रा इकोसिस्टम के बारे में आपको इतना जानना है।